मैंने यार जैसे मैंने आगे बता दी थी, ये मैं कवर करूंगा पेपर में। और कल सीआर का आया सर, एक दफा दोबारा आप मुझे बता दें। मैंने कहा यार बस वही है जो आपको बताया, नहीं सर एक दफा अपना फिर रिव्यू का अगर कोई और चीज कम हो गया तो मैंने कहा यार और जी स्टूडेंट्स, सॉरी दरमियान में फाइल क्लोज हो गई थी, मैंने दोबारा ओपन किया है, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है, बेसिकली हमने मालूम करना है एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन और मिनिमा ऑफ द फंक्शन। कोई भी फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है तो उसको हम मिनिमा और मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं बताया था आपको कि कैलकुलस के अंदर मेन जो हमारी कोई भी फंक्शन मेरे पास गिवन है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे मिनिमम होगी, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। अगर मेरे पास फंक्शन एफ है और वो डिफाइंड है किसी भी इंटरवल आई के ऊपर, तो हमने मालूम करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब आपको पता है कि मेरे पास जो है डेरिवेटिव हम यूज कर रहे होते हैं किसी भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपको रियल लाइफ से मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ये देख सकते हैं कि जो मेरे पास लेट्स सपोज अगर कोई प्लेयर ने बॉल हिट की है, तो हम देखते हैं कि आप अक्सर देख सकते हैं उसकी फॉरन कैलकुलेट होकर आ रही थी कि बॉल कितनी हाइट पे गई, ठीक है, कितने सेकंड्स में उसने ग्राउंड को हिट किया। तो बेसिकली वो मैक्सिमम और मिनिमा ही हम निकाल रहे होते हैं। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि व्हाट इज द एक्सट्रीम ऑफ द फंक्शन, तो हम देख सकते हैं कि फंक्शन मेरे पास एफ है और वो डिफाइंड है किसी इंटरवल आई पे, ठीक है, कंटेनिंग द सी। एंड व्हाट इज द सी, मैं अगर लिख सकूं कि एफ ऑफ सी इज अ मिनिमा ऑफ एफ ऑन आई, कि फंक्शन एफ है और एफ डिफाइन है इंटरवल आई में। इफ एफ ऑफ सी इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कि एफ ऑफ सी जो मेरे पास मिनिमम जो पॉइंट सी है, बेसिकली मैं इसको मतलब ये कह सकते हैं फंक्शन एक इंटरवल पर डिफाइंड हुआ है, ठीक है, फंक्शन एफ इज द फंक्शन एंड इट इज डिफाइंड इन इंटरवल आई, ठीक है, और इंटरवल पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हर पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट है, उस पर जो मिनिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की, दैट इज द मिनिमम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ सी इज द मैक्सिमम, एफ ऑफ सी मैक्सिमम कब होगा ऑफ एफ ऑन आई, इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, कि जो जितने भी एक्स की वैल्यूज हैं वो बिलोंग किस पे कर रही है, आई से, जो इंटरवल डिफाइंड है उससे बिलोंग कर रही है। अब मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन, मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन जो है वो मेरे पास क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन ऑन आई आर एक्सट्रीम वैल्यूज, और एक्सट्रीम ऑफ द फंक्शन बेसिकली हम जो एक्सट्रीम वैल्यू है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन को एक्सट्रीम ऑफ द फंक्शन भी कह सकते हैं, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम भी कह सकते हैं, या ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम कह सकते हैं। सिमिलरली जो मिनिमा ऑफ द फंक्शन है उसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप सबको स्टूडेंट्स? क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो कर जी सकते हैं सर। आप लोग। ठीक है, अच्छा सिमिलरली एक चीज है रिलेटिव मैक्सिमा, एक हमने कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मेरे पास क्या है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो फंक्शन जिस इंटरवल पे डिफाइंड है उस इंटरवल में जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। रिलेटिव मैक्सिमा क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा बेसिकली ये कि इफ एफ ऑफ सी इज मैक्सिमम ऑन ओपन इंटरवल, कि मेरे पास एक इंटरवल्स के हमने बेसिकली दो से तीन टाइप्स पढ़ी थी, वन वाज द ओपन इंटरवल, वन वाज द क्लोज इंटरवल। जब क्लोज इंटरवल हम किसी फंक्शन का कह रहे होते हैं तो क्लोज इंटरवल का मकसद ये होता है, जैसे ऊपर एक फंक्शन दिया हुआ है -1 एंड 2। अब -1 एंड 2 का मतलब क्या है कि फंक्शन क्लोज है 1 पर भी और 2 पर भी, कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमम -1 है, मैक्सिमम 2 है। ओपन इंटरवल में हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो रिलेटिव फंक्शन में मेरे पास क्या है, एफ ऑफ सी इज मैक्सिमम ऑन ओपन इंटरवल आई कंटेनिंग सी, देन एफ ऑफ सी इज रिलेटिव और लोकल मैक्सिमम। अगर आप मैं इसको आपको डेली लाइफ से रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मिनिमा के एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि जो हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, दैट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम से मतलब क्या है कि आप ऑल ओवर द ग्लोब
जैसे हमने कहा ना कि जो जो मैक्सिमा है इसको हम ग्लोबल मैक्सिमा भी कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि नेम द माउंटेन, जो मेरे पास पाकिस्तान में हाईएस्ट माउंटेन है वो K2 है, तो बेसिकली अगर मैं इस लिहाज से देखूँ तो K2 इज द रिलेटिव मैक्सिमम एंड माउंट एवरेस्ट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा में, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा में। कि रिलेटिव एक्सट्रीमा क्या होगा मेरे पास, रिलेटिव एक्सट्रीमा होगा कि मेरे पास ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में बता रहा हूँ कि फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन डिफाइन है एक इंटरवल आई के ऊपर और उसमें एक पॉइंट सी है, ठीक है। और एफ ऑफ सी मेरे पास क्या है, इज द रिलेटिव या लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली अगर एफ ऑफ सी इज मिनिमम ऑन ओपन इंटरवल आई, कि जो मेरे पास फंक्शन है और फंक्शन में कोई पॉइंट सी है और वो ओपन है, ओपन इंटरवल है, ठीक है, उसमें एक पॉइंट सी आ रहा है, उसको मैं क्या कहता हूँ, दैट इज द रिलेटिव और लोकल मिनिमम। और हम उसको कैसे मेंशन कर सकते हैं रिलेटिव मिनिमम को, सी कॉमा एफ ऑफ सी। बेसिकली दिस इज अ पॉइंट सी, मेरे पास क्या है, सी वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। एंड व्हाट इज एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी इज द वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट। अगर मैं सी की वैल्यू फंक्शन में पुट करूंगा तो आई विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को डिफरेंस के, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, व्हाट इज द एक्सट्रीम ऑफ द फंक्शन, मिनिमम ऑफ द फंक्शन। सिमिलरली व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट मिनिमा एंड रिलेटिव मिनिमा एंड रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। क्लियर है आपको ये पॉइंट? जी सर जी। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरे पास अब है कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम मुझे क्या बता रहा है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम मुझे बता रहा है कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, कि मेरे पास फंक्शन कोई है एफ है और वो कंटिन्यूअस है किस इंटरवल पे, और क्लोज इंटरवल है ए और बी। अब जैसे हमने पहले भी आपको, अगर आप पिछला अपना रिकॉल करें चैप्टर 1, तो जब मेरे पास क्लोज इंटरवल होता है तो मेरे पास ये कौन सी आती है, ब्रैकेट्स, ये सॉलिड ब्रैकेट्स मेरे पास आ रही होती है, ठीक है। ए और बी पे क्लोज है, देन एफ हैज बोथ अ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द इंटरवल। जैसे भी वो बताया था कि जब मेरे पास क्लोज इंटरवल होगा तो मेरे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की आएगी, और जब मेरे पास ओपन इंटरवल होगा तो जब भी मैं मिनिमा और मैक्सिमम निकाल लूंगा फंक्शन का, लेकिन दैट विल बी द रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है। अब जैसे हम ये देख रहे हैं, अब ये फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। अब ये देखिए मेरे पास फंक्शन डिफाइंड है बिटवीन द क्लोज इंटरवल -1 एंड 2, ठीक है। अगर मैं फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूं, बेसिकली फंक्शन दिया नहीं गया, सिर्फ उसका ग्राफ दिखाया गया और फंक्शन का इंटरवल दिखाया गया कि फंक्शन इस इंटरवल के दरमियान डिफाइंड है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1, दिस इज द फंक्शन, और ये डिफाइंड है -1, जो इंटरवल दिया गया है इसका, जैसे हमने लिखा था ना यहाँ पर, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, ये लिखा हुआ है कि this one f of c is the minima of f on I, के फंक्शन डिफाइन है इंटरवल I पे if f of c is less than equal to f of x, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ग्राफ में ये दिखाया गया कि f of x is equal to x स्क्वायर प्लस 1, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू, फंक्शन का क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है, और उसकी जो हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन द इंटरवल -1 एंड 2, इंटरवल क्लोज इंटरवल है -1 एंड 2, जब मैं इसमें ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास आई विल गेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट। ये देखें, अगर ग्राफ से अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है मिनिमम पॉइंट, मतलब जहाँ फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, और वो पॉइंट मेरे पास क्या है 0 एंड 1, के इसमें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। सिमिलरली व्हाट इज द मैक्सिमा ऑफ द पॉइंट, मैक्सिमा ऑफ द पॉइंट इज दिस पॉइंट, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं 5 या 6 जो भी वैल्यू होगी, दैट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। सिमिलरली मेरे पास एक और फंक्शन है, सेम फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका जो इंटरवल डिफाइन है दिस इज द -1 एंड 2। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि मेरे पास दिस इज द क्लोज इंटरवल एंड दिस इज द ओपन इंटरवल। इसमें अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास ये देखें, ये मिनिमम पॉइंट तो आ गया है मेरे पास, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट नहीं आया। मैक्सिमम पॉइंट क्यों नहीं आया, अब देखें, अगर आप पहला ग्राफ देखें, इसमें जो पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं दैट आर द सॉलिड सर्कल्स। सॉलिड सर्कल क्यों आ रहे हैं मेरे पास, फिल्ड सर्कल या कहने, क्योंकि मेरे पास इंटरवल क्या था, क्लोज इंटरवल था। अब क्योंकि मेरे पास ओपन इंटरवल है, अगर आप रिकॉल करें जो हमने पहले पढ़ा था, जब मेरे पास फंक्शन का जो इंटरवल है वो ओपन इंटरवल होगा तो उसमें जब ग्राफ के पॉइंट्स है वो हम
हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देखिए, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हॉलो सर्कल है। अब मेरे पास फंक्शन की वैल्यू कहाँ तक है, 2 तक है, और 2 पे क्या है, ओपन है। अब ओपन है तो मैं इसको मैक्सिमम किस लिए नहीं कह रहा, किस लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता। अब बेसिकली ओपन का मतलब ये कि 2 इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटरवल। सही है, ऐसे ही होता है ना कि जो 2 है जब क्लोज हो तो जो फाइनल लिमिट होती है दैट इज द पार्ट ऑफ दैट इंटरवल। और अगर 2 अगर के साथ ओपन इंटरवल आ रहा है, स्मॉल ब्रैकेट आ रही है, इट मीन्स कि मेरे पास 2 जो है वो इंटरवल का पार्ट नहीं है। अब मैं उसको मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि जो मैक्सिमम वैल्यू 1.99 भी हो सकती है, 1.9999 एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो मैं इसको मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट अपना नहीं कह सकता, बिकॉज इंटरवल इज द ओपन इंटरवल। क्लियर है पॉइंट ये आप लोगों को? जी सर जी। अगर कोई चीज आपको क्लियर नहीं हो रही जी तो आप सर। मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? सबको क्लियर है पॉइंट ये? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, गुड है। अच्छा, नेक्स्ट जो ग्राफ एक शो कर रहा है हमारे पास, दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइन है, एक्स स्क्र प्लस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, फिर है 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या इशू है इस ग्राफ के अंदर, इसमें हम मैक्सिमा तो निकाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास फंक्शन का ग्राफ डिफाइन है, लेकिन मिनिमा नहीं निकालते। मिनिमम क्यों नहीं निकाल सकते? कि फंक्शन मेरे पास का डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस कैसे? कि देखिए, मेरे पास फंक्शन का एक तो फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसे एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या था, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, उसमें इंटरवल दिया हुआ था, इसलिए यहाँ से उसने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है। एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, उसके अलावा मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती है। लेकिन सेकंड उसने कहते हैं कि फंक्शन जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 आ गई। अब देखें ग्राफ, एक तो एक कंटिन्यूस ग्राफ ये आ रहा है, ठीक है, एक फंक्शन में क्या आ गया, डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब अगर आप एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ें तो उसमें लिखता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी। फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है किसी भी फंक्शन की मिनिमा या मैक्सिमा निकालने के लिए, एंड दिस इज नॉट द कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो अब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो इसलिए हम इसका मैक्सिमा या मिनिमा नहीं निकाल सकते। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, जैसे मेरे पास जो फर्स्ट 2 फंक्शंस थे दैट वाज द कंटिन्यूअस फंक्शंस, ये तो मेरे पास दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन थे, उस कंडीशन में फंक्शन हैज द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द इंटरवल हो सकता है, ठीक है। This is the ensures that the existence of minima and maxima generally a f of n function need not to have a minima and maxima on I, ठीक है, कि मेरे पास अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो मेरे पास फंक्शन का मिनिमा मैक्सिमा नहीं निकाल सकता। क्लियर है आपको यहाँ से? जी सर जी। ओके, अब हम कुछ जी सर मजीद जी। एग्जांपल्स देखते हैं कि ग्राफ के थ्रू आपको फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज फंक्शन, फंक्शन कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करें तो जैसे ग्राफ आ रहा है आपको, तो इस फॉर्म में इसका ग्राफ फंक्शन का बेसिकली मुझे शो हो रहा है ग्राफ, ठीक है। फंक्शनल ग्राफ मेरे पास ये शो हो रहा है यहाँ पर। अब इसमें मेरे पास क्या है, अब मैंने इसमें निकालना है मिनिमा और मैक्सिमा, ठीक है। अब इसमें मिनिमा और मैक्सिमम क्या है, क्योंकि फंक्शन ओपन इंटरवल है, मेरे पास फंक्शन का इंटरवल डिफाइंड नहीं है, ओपन इंटरवल है फंक्शन का, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, मैं कहता हूँ दिस इज माई रिलेटिव मैक्सिमम। वैसे मैक्सिमम पॉइंट ये भी आ रहा है, लेकिन अगर हम लेट्स सपोज यहीं तक हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर आ रही है, 0 0 पे आ रही है। और फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कहाँ आ रही है, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट में मिनिमम आ रही है। और इस पॉइंट पे अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें दैट विल बी 2 एंड -4। तो बट दीज आर नॉट द एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, दीज आर द रिलेटिव मिनिमा एंड रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है। ये रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, ये रिलेटिव क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। क्लियर है ये? स्टूडेंट्स जी क्लियर है सर आपको? जी। ठीक है, गुड है। यस अच्छा, नेक्स्ट सर। एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स, अब देखें इसमें हम निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें फंक्शन दिया है, वह फंक्शन जिस इंटरवल पे डिफाइंड है, इंटरवल आई भी मुझे मेंशन किया हुआ है। लेट्स सपोज वो कहते हैं फंक्शन इज इक्वल टू 3x4 माइनस 16x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर।
पास इस फॉर्म में आ रहा है, जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन। अब इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालो। बेसिकली हम दो टेक्निक से पढ़ रहे हैं, पहले हम एक ग्राफिकल मेथड से करेंगे, फिर हम देखेंगे हम फंक्शन का सॉल्व करके कैसे फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। अब फंक्शन के ये दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब इसमें मेरे पास, अब इस ग्राफ को देख के ही मुझे आइडिया हो रहा है कि दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। देखें इस फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू इसी पॉइंट पे आ रही है ना मेरे पास, तो मेरे पास ये क्या देगा -1 और 37। दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ होगा, ये दिस विल बी द एब्सोल्यूट मिनिमम। अच्छा, अगर मैं कहूँ मैंने इसी ग्राफ के अंदर लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, ये तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया ना, तो ये लोकल मैक्सिमम भी हो सकता है कि अगर मैं कहता हूँ सिर्फ इस जो ग्राफ का ये वाला पोर्शन है इसमें, क्योंकि जैसे आपको मैंने मिसाल दी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है कि ओवरऑल फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम क्या है कि मैं फंक्शन के किसी पोर्शन में देखूं कि फंक्शन का दिस इज द पार्ट ऑफ द फंक्शन, इस पोर्शन में फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मेरे पास इस जो दिस विल बी माय लोकल मैक्सिमम एंड दिस विल बी माय लोकल मिनिमम। ठीक है, एक्चुअल मेरे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये और एब्सोल्यूट मिनिमम भी मेरे पास तकरीबन फंक्शन के यही निकलेगा जो लोकल मिनिमम है। लेकिन लोकल मिनिमम कहाँ निकलेगा, ये 1 and 5, दिस विल बी द लोकल मिनिमम मैक्सिमम एंड दिस विल बी द लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द क्रिटिकल नंबर। क्रिटिकल नंबर क्या होता है? क्रिटिकल नंबर को हम डिफाइन करें तो वी कैन डिफाइन द क्रिटिकल नंबर के इफ f इज डिफाइंड, अगर f डिफाइंड है एट c, किसी फंक्शन पॉइंट c के ऊपर, c इज कॉल्ड अ क्रिटिकल नंबर इफ नंबर ऑफ f, मैं c को कह सकता हूँ वो इक्वल टू 0 आ जाए, और इफ f इज नॉट डिफाइंड एट c, के मेरे पास बेसिकली क्रिटिकल नंबर की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लूं और डेरिवेटिव मेरे पास 0 आ जाए। ठीक है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास 0 आ जाए, दैट विल बी द क्रिटिकल नंबर। ये दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या क्रिटिकल नंबर की, कैफ इज नॉट डिफाइंड एट सी, कैफ मेरे पास सी पे डिफाइंड नहीं है, तो दैट विल बी द क्रिटिकल नंबर ऑफ द फंक्शन। जैसे ग्राफ में आपको दिखाया गया है, मेरे पास ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, तो मेरे पास देखें, अब मेरे पास एक तो ये अब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कब होगा, जब फंक्शन जो मेरे पास है उसके जो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। जैसे ये दिखाया गया है कि एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ जाएगा। अगर पैरेलल, अगर मेरे पास जो ग्राफ है वो क्या लाइन क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ जाएगा। जैसे ये मेरे पास एक पॉइंट है, इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी ना, और दिस इज द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सिमिलरली मेरे पास जो जस्ट मिनट, जो सिमिलरली जो मेरे पास ये पॉइंट आ रहा है एफ प्राइम सी, एफ प्राइम 0, ये मेरे पास क्या आ रहा है कि ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ रहा है मेरे पास, तो मैं कह सकता हूँ दिस इज द क्रिटिकल नंबर। अब फंक्शन यहाँ पर क्या है मेरे पास, अनडिफाइंड है। फंक्शन अनडिफाइंड मेरे पास क्यों आ रहा है कि फंक्शन यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूस जाता है। सही है ना, अगर इस ग्राफ से आप देखें तो यहाँ कंटिन्यूटी नहीं आ रही, यहाँ पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो डिसकंटिन्यूस हो रहा है, इस पॉइंट में डिसकंटिन्यूस हो रहा है, इस पॉइंट में डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो जैसे हमने भी पढ़ा था कि क्रिटिकल नंबर मेरे पास दो कंडीशंस हैं कि क्रिटिकल नंबर फंक्शन का वो होगा जब फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 आ जाए, या दूसरी कंडीशन क्या है कि फंक्शन जहां पर अनडिफाइंड हो। तो दैट्स हाउ आई कैन फाइंड द क्रिटिकल नंबर ऑफ द फंक्शन। जैसे ये एग्जांपल दी गई है कि एग्जांपल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर एक्स क्यूब। इसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना है कि फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है। अब जैसे क्रिटिकल पॉइंट की हमने देखा, क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि जब एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0 आ जाए या फंक्शन इनडिफाइंड हो जाए। तो सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और उसको मैंने 0 पुट कर दिया। सही है, तो फंक्शन ये देखें, दिस विल बिकम 9x स्क्वायर माइनस 27 ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा। इसका जब डेरिवेटिव ले लूंगा ये जाएगा 81 माइनस 9x स्क्वायर ओवर x4 आ जाएगा। और जब मैं डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, जब डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इट विल बिकम 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी,
+-3। सही है। और दूसरा क्रिटिकल नंबर की डिफाइन कहते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एफ प्राइम की वैल्यू किस जगह अनडिफाइंड होगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू इस पे 0 पुट कर दूं, 0 का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे 0 पे फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ऐसे ही है। तो मेरे पास मैं लिख सकता हूँ कि एफ प्राइम एक्स इज अनडिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0। सो क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे फंक्शन के, एक तो +-3 आ गया पॉइंट, दूसरा क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन इस फंक्शन के 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, वन इज द +3, सेकंड इज द -3 एंड थर्ड इज द 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक आपको? जी सर जी। यस सर। किसी को कोई इशू है तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके 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 ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहते हैं मेरे पास, वो कहता है रिलेटिव एक्सट्रीमा अकर ओनली एट क्रिटिकल नंबर। कि रिलेटिव जो बेसिकली हमने कहता है मेरे पास दो थे, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा और रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो वो कहता है जो सेकंड थ्योरम इसका बता रहा है एक्सट्रीमा वैल्यू को, कहता है जी जो रिलेटिव एक्सट्रीमा है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल नंबर पे डिफाइंड होगा। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एफ हैज अ रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ सी इज क्रिटिकल नंबर ऑफ एफ। ठीक है, यही बात होगी ना कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक्सट्रीमा वैल्यू अकर करेगी सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल नंबर के ऊपर, रिलेटिव एक्सट्रीमा। या अदर वर्ड मैं कह सकता हूँ कि एफ मेरे पास क्या है, रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम है एट सी। के मेरा फंक्शन क्या है, रिलेटिव मिनिमम और मैक्सिमम है पॉइंट सी के ऊपर, अगर जिस कंडीशन में देन सी इज क्रिटिकल नंबर ऑफ एफ। जैसे इसमें दिखाया गया कि सी मेरे पास क्या है, जैसे लिखा है सी बिलोंग्स टू क्रिटिकल नंबर ऑफ एफ, और मेरे पास पॉइंट क्या आ जाएंगे, सी एफ ऑफ सी पॉइंट एट विच एफ हैज रिलेटिव एक्सट्रीमा। जैसे यहाँ लिखा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड अ पॉइंट। नंबर और पॉइंट में क्या फर्क है, नंबर और पॉइंट में यही फर्क है कि मेरे पास जैसे सी जो है मेरे पास क्रिटिकल नंबर है, ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट एफ सी ऑफ एफ। जब मैं सी की वैल्यू फंक्शन में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, सी वो पॉइंट है जब सी मतलब सी क्या है, एक्स की वैल्यू इक्वल टू सी है, जिस पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल आ रही है। और एफ ऑफ सी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ सी वो पॉइंट आ जाएगा फंक्शन की, जब मैं उस सी को पुट करूंगा एफ ऑफ एक्स के लिए तो सेकंड पॉइंट मेरे पास एफ ऑफ सी आ जाएगा। तो मेरे पास दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड अ पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट में बता रहे हैं कि हाउ गाइडलाइंस फॉर फाइंडिंग एक्सट्रीमा ऑन अ क्लोज इंटरवल। कि मेरे पास क्लोज इंटरवल है उसका एक्सट्रीमा मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं जब मैं सबसे पहले करना क्या है क्लोज इंटरवल का एक्सट्रीमा फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द क्रिटिकल नंबर ऑफ एफ इन ए बी। कि मेरे पास जिस इंटरवल में मेरे पास फंक्शन डिफाइंड है उसका मैं क्रिटिकल नंबर मालूम करूंगा, फिर उसको इवेलुएट करूंगा एट विच क्रिटिकल नंबर इन ए बी एंड ईच पॉइंट ऑफ ए बी। के मेरे पास ए बी पॉइंट के हर नंबर पे और क्रिटिकल नंबर जो आया उस पे द लीस्ट ऑफ दीज वैल्यूज। बेसिकली जब मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा फंक्शन के अंदर अपने, कि बेसिकली फंक्शन मेरे पास डिफाइंड है इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है, मैं फंक्शन ए बी की क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा फंक्शन एफ के, उस पॉइंट्स को, और फिर जो इंटरवल मेरे पास गिवन है, सही है, उसकी वैल्यू इन सब पॉइंट्स को फंक्शन के अंदर पुट करूंगा। जब फंक्शन में पुट कर दूंगा फिर फंक्शन की वैल्यू किस जगह पर मिनिमम और मतलब बेसिकली जो फंक्शन की वैल्यूज आ जाएंगे मेरे पास, लेट्स सपोज मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट के दो क्रिटिकल नंबर जब मैंने फाइंड आउट किया तो मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। सिमिलरली जो फंक्शन का इंटरवल है वो भी कोई 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो, ठीक है। अब इन 4 पॉइंट्स मैं पुट करूंगा फंक्शन की वैल्यू। जब फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम आएगी दैट विल बी द मिनिमम ऑफ द फंक्शन, और जहां फंक्शन की वैल्यू सबसे हाई आएगी, ज्यादा आएगी, दैट विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, आ रहा है समझ, या बस आप लोग के सर पे से गुजर रही है बातें मेरी, क्योंकि कोई आपकी इंटरेक्शन नहीं हुई मेरे साथ बिल्कुल भी। सर समझ आ रही है। चले, अच्छी बात है, समझ आ रही है, अल्लाह करो जो आप कह रहे हैं वो सच भी हो। एग्जाम्पल एक सॉल्व कर लेते हैं फिर आपको मजीद ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल वो कहता है फाइंड द एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन दिया हुआ है 3x4 माइनस x 4x क्यूब ऑन इंटरवल, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है -1 और 2। ये क्लोज इंटरवल पे फंक्शन का हमने एक्सट्रीमा फाइंड आउट करना है। अब जैसे आपको बताया था कि जब क्लोज इंटरवल का हमने एक्सट्रीमा फाइंड आउट करना है तो पहले हम फंक्शन के क्रिटिकल नंबर फाइंड आउट करेंगे
क्रिटिकल नंबर जब निकालेंगे तो क्रिटिकल नंबर और जिस इंटरवल पे फंक्शन डिफाइंड है वो पॉइंट्स हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, फिर उसके थ्रू हम फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्रिटिकल नंबर के लिए क्या करते हैं, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। अब इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 12x³ ठीक है माइनस 12x²। मेरे पास ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जो फर्स्ट मेरे पास f प्राइम ऑफ x आया है, आई विल पुट इट इक्वल टू 0। इसको जब 0 के इक्वल पुट किया, फर्दर सॉल्व किया, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 0 and 1। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने देखा था कि क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं कि फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव या तो 0 आए, या दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या थी, या फंक्शन किसी पॉइंट पर अनडिफाइंड हो। अब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर अनडिफाइंड है, नहीं है किसी पॉइंट पर अनडिफाइंड, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू कहीं पर भी इन्फिनिटी नहीं आएगी। चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करूं, नेगेटिव इंटीजर पुट करूं या 0 पुट करूं, तो इसमें फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसमें मेरे पास 2 ही पॉइंट्स आएंगे क्रिटिकल पॉइंट, 0 and 1। जैसे अगर पिछली एग्जांपल देखें ना आप, ये वाली एग्जांपल, इस एग्जांपल में फंक्शन की 3 वैल्यू पे फंक्शन की क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे थे, क्योंकि एक फंक्शन के 2 पॉइंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव जब मैंने 0 पुट किया, और थर्ड पॉइंट आया था जब फंक्शन को मैंने अनडिफाइंड पुट किया था, वो 0 पे था। ठीक है, ये एग्जांपल, इसमें मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के मेरे पास कौन से आएंगे, जहां पर फंक्शन के डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। अब फर्दर मैंने जैसे स्टेप लिखे हुए थे, क्या सेकंड स्टेप मेरे पास क्या था कि मैं इसको इवेलुएट करूंगा एट ईच क्रिटिकल पॉइंट इन ए बी एंड ईच एंड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सिमिलरली देखिए मैं टेबल बना लिया, यहाँ पर हमने टेबल पे देखिए मैंने क्या किया, एक तो ये देखिए दीज आर द क्रिटिकल नंबर्स। कौन से क्रिटिकल नंबर थे, 0 and 1, और फंक्शन किस इंटरवल पे हमने निकाला था, -1 and 1। ये मैंने क्या लिख दिया, लीस्ट जो है मेरे पास एंडिंग पॉइंट, और सॉरी राइट एंडिंग पॉइंट और लेफ्ट एंडिंग पॉइंट और राइट एंडिंग पॉइंट। तो मैंने 4 पॉइंट्स मेरे पास आ गए, -1, 0, 1 and 2। अब मैंने ये पॉइंट्स पुट करने हैं अपने फंक्शन के अंदर, और उस पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो जब मैं -1 पुट करूंगा तो f of -1 विल बी इक्वल टू 7, f of 0 विल बी इक्वल टू 0, f of 1 विल बी इक्वल टू -1 एंड f of 2 विल बी इक्वल टू 16। अब फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कहाँ पर आ रही है, -1 पे, और 1 पे। 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -1, और फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ आ रही है, f of 2 इज इक्वल टू 16 पे आ रही है। तो बेसिकली दीज टू विल बी द मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ द पॉइंट। ये ग्राफ आपको सिर्फ समझाने के लिए है, आपने ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। अगर मैं बेसिकली यही पॉइंट्स जो हमने निकाले हैं कि जब फंक्शन की वैल्यू -1 है तो f of -1 7 आ रहा है, तो ये आ गया फंक्शन का पॉइंट x -1 y 7, ये पॉइंट आ गया मेरे पास। सेकंड पॉइंट x भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो 0 0 पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है कि मेरे पास ये 1 है, ये -1 है, इट विल बिकम 1 and -1। एंड नेक्स्ट क्या आ गया मेरे पास, जब 2 है तो 16 आ गया, 2 पे 16 आ गया, तो मैं सब पॉइंट्स को मिला दूंगा तो आई विल गेट माई ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ को देख के भी आइडिया हो रहा है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1 and -1 पे है, और मैक्सिमम वैल्यू 2 and 16 पे है। तो दीज आर द मिनिमा एंड मैक्सिमा के जैसे ये नोट पे लिखा है, क्रिटिकल नंबर x is equal to 0 does not yield a relative maximum minimum, thus converse of 3/2 is not true। जैसे मैं बताया था कि जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि रिलेटिव एक्सट्रीमा और रिलेटिव जो है वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर क्रिटिकल नंबर पे है क्या है कि हर क्रिटिकल नंबर पे रियल रिलेटिव एक्सट्रीमा होना जरूरी नहीं है, कि हर जो रिलेटिव नंबर है वो कर करेगा क्रिटिकल नंबर के ऊपर, लेकिन हर क्रिटिकल नंबर पे रिलेटिव एक्सट्रीमा होना जरूरी नहीं है। सही है, क्लियर है यहाँ तक आपको? यस सर। अच्छा चलें, आगे इसकी 2 एग्जांपल्स भी हैं, वो हम देखते हैं। अभी आपको कोई मिड से एलिमेंट को आपकी क्यूरी है या कुछ आप समझना चाह रहे हैं, क्योंकि दिस इज द लास्ट लेक्चर, इसके बाद मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट वीक में। अगर उसमें कोई आप चीज पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो यू कैन आस्क मी। सर आपने कहा था कि ये मिड में नहीं आएगा, इस हफ्ते में जो पढ़ाऊंगा, तो ये आएगा या नहीं? ये मिड में फाइनल में नहीं